हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखने वाले हैं। पिछले दिनों कुछ महीनों में जो प्रमुख अवार्ड्स एंड ऑनर्स में झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों को जो सम्मानित किया गया है, उन सभी के बारे में जानेंगे इस सेशन में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, आइए उसे देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूके नाइटहुड सम्मान से। आपको बता दें कि ये जो सम्मान है, चेयरमैन जो टाटा ग्रुप के थे नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि चेयरमैन हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दिया गया है, नाइटहुड सम्मान। और यह सम्मान से चंद्रशेखरन को, एन चंद्रशेखरन, पूरा नाम नटराजन चंद्रशेखरन है, उन्हें 14 फरवरी को सम्मानित किया गया। और ये आपको बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा अवार्ड है, उत्कृष्ट अवार्ड है और सिविल डिवीज़न द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है, यानी सिविल अवार्ड है। और नाइटहुड का सम्मान व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे इस बार दिया गया है नटराजन चंद्रशेखरन को। और सम्मान मिलने का जो कारण है उसके बारे में बता दें कि भारत और ख़ासकर टाटा समूह और यूके का जो संबंध है उसे मजबूत करने के कारण नटराजन चंद्रशेखरन को ये ऑनरेरी नाइटहुड का सम्मान दिया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके अलावा नटराजन चंद्रशेखर को पिछले कुछ वर्षों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखिए। 2023 का जो है सम्मान फ्रांस के द्वारा दिया गया था, जो फ्रांस सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के अगर नाम की बात करें तो दोस्तों ये शेवलियर डे ला लिजियोन द ऑनर है। ये अवार्ड जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान भी भारत फ्रांस के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। उनका जो योगदान रहा है भारत फ्रांस के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में, उसके लिए दिया गया है। जबकि ये जो नाइटहुड अवार्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया है, ये टाटा समूह और यूके के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। तो ये था दोस्तों सम्मान, यूके नाइटहुड सम्मान। अब बात कर लेते हैं साहित्य शिखर सम्मान की, या कह सकते हैं झारखंड साहित्य पुरस्कार 2025 की। अखिल झारखंड साहित्य अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया गया 21 फरवरी 2025 को। और झारखंड के जो जनजातीय भाषा है, 9 प्रमुख जनजातीय भाषाओं के लेखकों और कवियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जनजातीय भाषा की बात करें, जिन जनजातीय भाषा के लिए किसी लेखक या कवि को सम्मानित किया गया है, वो प्रमुख जो 9 भाषा है वो है मुंडारी, कुडुख, संथाली, हो, खड़िया, पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा और नागपुरी। इसमें 2 और जो अवार्ड है, जो लाइफ टाइम अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान है, ये शिवशंकर महली को दिया गया है। जबकि डॉक्टर बीबी केसरी स्मृति सम्मान रोज केरकेट्टा को दिया गया है। इसके अलावा जो 9 प्रमुख सम्मान जो दिया गया है दोस्तों, वो इस तरह से है, इसे भी जान लेते हैं। नागपुरी की अगर बात करें तो डॉक्टर सविता केसरी को दिया गया है इनकी पुस्तक के लिए। पुस्तक को आप नोट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको नाम बता देता हूं केवल। कुडुख के लिए डॉक्टर हरि उरांव, खोरठा के लिए डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, मुंडारी के लिए श्री मंगल सिंह मुंडा, कुड़माली के लिए रतन कुमार महतो सत्यार्थी, हो भाषा के लिए हयम सिंह दूरम, संथाली के लिए चुंडा सोरेन सिपाही, पंचपरगनिया के लिए प्रोफेसर परमानंद महतो और खड़िया के लिए डॉक्टर अनिल वीरेंद्र कुल्लू। ये जो है 9 प्रमुख जनजातीय भाषा है जिनके लिए ये सम्मान दिया गया है। साहित्य सम्मान, जनजातीय साहित्य सम्मान कह सकते हैं इसे। अब प्रफुल्ल सम्मान की बात करें दोस्तों, प्रफुल्ल सम्मान से जो सम्मानित किए गए झारखंड के जो साहित्यकार हैं वो हैं डॉक्टर राम प्रसाद और नागपुरी के गायिका यशोदा देवी। और ये जो प्रफुल्ल सम्मान है, ये प्रफुल्ल कुमार राय के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। आपको बता दें कि नागपुरी साहित्य का अनमोल मोती, नागपुरी भाषा साहित्य को पहचान दिलाने वाले ये साहित्यकार हैं।
और साहित्यकार के साथ साथ गायक, कुशल नेतृत्वकर्ता व प्रशासक भी रहे हैं प्रफुल्ल कुमार राय, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा शिखर सम्मान की। बिरसा मुंडा शिखर सम्मान अशोक प्रियदर्शी, इसके अलावा 14 अन्य साहित्यकारों को भी स्मृति सम्मान दिया गया 2025 का, जिसके तहत झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तीसरी बार यह पुरस्कार दिया जा रहा है और राज्य के पुरोधा की स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है। अलग अलग जो पुरोधा झारखंड के रहे हैं उनके नाम से ये सम्मान दिया जाता है। और सम्मानित होने वाले जो बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से जो युवा साहित्यकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा शिखर सम्मान की बात करें तो अशोक प्रियदर्शी को दिया गया है, रांची के हैं। विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान शेखर मल्लिक को घाटशिला के हैं। राधा कृष्ण स्मृति सम्मान रश्मि शर्मा को। डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान रजनी गुप्ता को। भारत यायावर स्मृति युवा सम्मान सत्या शर्मा कृति को, ये भी रांची की हैं। इसके अलावा कॉमरेड महेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान प्रणव प्रियदर्शी को। रघुनाथ महतो स्मृति सम्मान डॉक्टर सुभाष कुमार यादव को। सुशीला सामंत स्मृति युवा सम्मान सुजाता कुमारी को। सृष्टिधर महतो स्मृति युवा सम्मान गुलांचो कुमारी को हजारीबाग। इसके अलावा शिवनाथ प्रमाणिक स्मृति युवा सम्मान नेतलाल यादव को, गिरिडीह के हैं ये। इसके अलावा जगन्नाथ महतो स्मृति युवा सम्मान डॉक्टर हराधन कोयरी। पॉल जुझार सोरेन स्मृति युवा सम्मान महेंद्र बेसरा दुमका। इसके अलावा डॉक्टर डोमन साहू समीर स्मृति सम्मान रविशंकर शाह देवघर के हैं। भाषा मित्र सम्मान संघमित्रा रायगुरु और नवल सृजन सम्मान संतोष कुमार शर्मा। भाषा मित्र सम्मान चेतन झा। वैसे सभी पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं है याद करने की, कितने लोगों को दिया गया है इतना अगर आप याद रखते हैं तो ये काफ़ी है। वैसे ध्यान में रखिएगा ये सभी जो प्रमुख नाम हैं, खासकर जो साहित्य से जुड़े हुए हैं उनको आप ध्यान में केवल रखिएगा बस। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर ले 2024 के लिए, जो झारखंड के एक प्रमुख साहित्यकार हैं रणेंद्र, उनकी पुस्तक को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। वैसे हिंदी के लिए ये शॉर्ट लिस्ट किया गया था पुस्तक, परंतु फाइनली ये रणेंद्र को नहीं दिया गया था, ये हिंदी कवित्री गगन गिल को दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि रणेंद्र की जो गूंगी रुलाई का कोरस है, जो काफ़ी फेमस साहित्य है, इसको भी शामिल किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए। और इसके तहत कुल 12 पुस्तकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था पूरे भारत से, जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है। इसमें गूंगी रुलाई का कोरस जो उपन्यास है इसे भी शामिल किया गया था, जो कि रणेंद्र की पुस्तक है, उपन्यास है। और ये जो गूंगी रुलाई का कोरस है, ये भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम किस तरह एक इकाई के रूप में रहते हैं इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। इसके बारे में गूंगी रुलाई का कोरस में रणेंद्र ने बताने का प्रयास किया है। वैसे आपको बता दें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें हिंदी की, तो 2024 का पुरस्कार दिया गया है हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री गगन गिल को, और उनकी काव्य संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। ये याद रखना है कि रणेंद्र झारखंड के हैं। इनकी गूंगी रुलाई का कोरस जो है ये शॉर्ट लिस्ट किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए। अगला पुरस्कार है दोस्तों आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2024। यह पुरस्कार भी रणेंद्र को ही दिया गया। आपको बता दें कि सम्मान समारोह 9 नवंबर 2024 को लखनऊ में आयोजित किया गया था और पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं ये रणेंद्र, और झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर वो जाने जाते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और 2020 में वो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो TRI है रांची का, यानी जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी में, उसके वो डायरेक्टर भी रहे हैं। अप्रैल 2024 तक वो रहे थे डायरेक्टर, उसके बाद वो रिटायर हो गए हैं। और रणेंद्र की प्रमुख जो कृतियाँ हैं दोस्तों, ये इनकी जो सारी कृतियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है इनकी पुस्तकों के बारे में, तो ये सभी पुस्तक को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कह सकते हैं। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। 56 छुरी 72 पेज, भूत बेचवा,
बाबा कौवे और काली रात, ये सभी कहानियां हैं। इसके अलावा ग्लोबल गांव का देवता 2003 में ये प्रकाशित हुआ था। गायब होता देश 2014 में प्रकाशित हुआ था। और गूंगी रुलाई का कोरस 2021 में ये प्रकाशित हुआ था। और ये तो शॉर्टलिस्ट भी हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पिछले लास्ट स्लाइड में बताया। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ था गूंगी रुलाई का कोरस। ये उपन्यास जो है रणेंद्र की प्रमुख उपन्यास हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सभी को याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड की बात करें, यानी इस बार कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यह दिया जाने वाला बेहतरीन पुरस्कार के तौर पर यह दिया गया है। बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने जो CSR के तहत किया है। आपको बता दें कि मुंबई में कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 6 फरवरी 2025 को यह सम्मान CIL को दिया गया है। और इसके तहत CIL के जो श्री PM प्रसाद थे, जो CMD थे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्हें यह सम्मान दिया गया और इन्होंने CIL की तरफ से पुरस्कार को प्राप्त किया था। वैसे पिछले वित्त वर्ष में CSR गतिविधियों पर 572 करोड़ रुपए खर्च किया गया है CIL के द्वारा। 3.5 करोड़ से अधिक ज़रूरतमंद लोगों को जिंदगियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित भी किया है उनकी CSR गतिविधि ने। इसके अलावा दोस्तों, चूँकि बात हो ही रही है CIL की, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि जो स्टैटिक GK है उसमें ये आपके लिए काफ़ी सहयोग करने वाला है। CIL की बात करें दोस्तों, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जो कि सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम है। देश की कोयला के संसाधनों और उत्पादन में प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदार है और ये एक महारत्न कंपनी है। यानी देश में जो खनन होती है, माइनिंग होती है, उसका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट CIL के द्वारा देखा जाता है। और इसकी कई सारी सहायक कंपनियां भी हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और ये विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक ये कंपनी है। और कंपनियों का जो यह परिचालन किया जाता है वो अलग अलग इनकी सहायक कंपनी है CIL की। जैसे ECL की बात करें तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, BCCL की बात करें तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ऐसे ही 8 सहायक कंपनियां हैं जिसके तहत CIL कार्य करती है। और CIL की सबसे बड़ी जो सहायक कंपनी है वो MCL है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की इसकी बात करें तो भारत में स्थापित जो भी विद्युत क्षमता है आधे से अधिक भाग कोयला आधारित है। जैसा कि आपको पता होगा, CIL जो है देश के कुल कोयला उत्पादन का 78% ये आपूर्ति करता है, जिससे ज़्यादातर कोयले वर्तमान में कोयला आधारित जो ताप विद्युत केंद्र है वहाँ सप्लाई भी किया जाता है। इसके अलावा खनन क्षमता की बात कर ले, माइनिंग कैपेसिटी की CIL और CIL के तहत जो सहायक सब्सिडरीज कंपनी है तो 8 भारतीय राज्यों में है। CIL 84 खनन क्षेत्रों में काम करती है। इसके अलावा 333 जो है एक्टिव खदान का प्रबंधन भी CIL के द्वारा किया जाता है। तो CIL को याद रखिएगा। CIL का स्थापना, CIL के तहत कितनी सहायक कंपनियां हैं, ये सभी बातों को नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, इंटरनेशनल टीचर आइकन अवार्ड की बात करें तो ये डॉक्टर रीता कुमारी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक आइकन सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी, उन्हें पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें, विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यह सम्मान इन्हें दिया गया डॉक्टर रीता कुमारी को। जैसा कि हर वर्ष होता है 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। जैसा कि 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और शांति फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा ये दिया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर रीता कुमारी रांची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग की सहायक व्याख्याता असिस्टेंट लेक्चरर हैं। और योगदान की बात करें तो चूँकि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है तो शिक्षा के क्षेत्र में ही उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर ये उन्हें पुरस्कार दिया गया है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रति वर्ष वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और जबकि भारत में अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो आपको याद ही होगा। ये भी याद रखिए कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है।
अब बात कर लेते हैं पैन इंडिया आईआईटी हैकाथन की। ये पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है ये आईआईटी आईएसएम धनबाद को दिया गया है। ये हैकाथन में देश भर के आईआईटी संस्थानों ने इसमें हिस्सा लिया था और टीम ने नाइट्रोजन डोप्ड मल्टीलेयर ग्राफीन नैनो पाउडर के कम लागत वाले उत्पादन के लिए एक पेटेंट प्रक्रिया विकसित की है, जिसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वैसे ये टेक्निकल बात है, इतना आप याद रखिए कि ये आईआईटी आईएसएम को दिया गया था हैकाथन, और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और रूपांतरित करने के लिए यह डिज़ाइन किया गया है, इतना याद रखिए। वैसे नाइट्रोजन डोप्ड मल्टीलेयर ग्राफीन नैनो पाउडर भी याद रख सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं, उससे निपटने के लिए आने वाले समय में ये काफ़ी देश और पूरे विश्व को काम आने वाला है। इसलिए आईआईटी आईएसएम भी पिछले दिनों न्यूज़ में था पैन इंडिया आईआईटी हैकाथन अवार्ड के लिए। दोस्तों, ये था कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।